लाखों के राशन घोटाले में घोटालेबाज पर कार्रवाई की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कांग्रेस विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष। गरीबों को 2 समय का भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए पीएम व सीएम द्वारा गरीबों को पर्याप्त राशन वितरण कराया जा रहा है। लेकिन अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक के हिरावल गांव में एसडीएम ने 16 लाख के आसपास का राशन घोटाला पकड़ा है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के लिए एसपी के पत्र का हवाला देकर थाना प्रभारी को पत्र लिखा है। लेकिन अब यह घोटाला केवल अधिकारियों के बीच खींचतान का मामला न बन गया है, बल्कि कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी भी इसको लेकर आमने सामने आ गए हैं। और विधायक जहां घोटालेबाजों को भाजपा द्वारा संरक्षण देने की बात कह रहे हैं, वहीं जिलाध्यक्ष घोटालेबाज को कांग्रेस विधायक का करीबी बता रहे हैं। लेकिन इस मामले में सोचने वाली बात है कि आखिर इस लाखों के घोटालेबाज पर एसडीएम द्वारा जिक्र की गई धाराओं में मामला दर्ज कराने की बात कोई नहीं कह रहा है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ नेताओं को मुद्दा बनाने की चिंता है, गरीबों को उनका हक मिले इसकी चिंता कतई नहीं है। मेरे द्वारा 25 जनवरी को हिरावल की दुकान पर निरीक्षण किया गया था। उस समय उक्त दुकान बंद पाई गई थी, तो मैंने उसको सील किया था। उसके बाद जब हमने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया तो 450 क्विंटल की अनियमितता वहाँ पे पाई गई। उसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं को जोड़ने का प्रावधान डाला है। अनुशंसा की थी हमने, और पर उसमें क्लैरिफिकेशन हमसे मांगा गया है थाना प्रभारी द्वारा। वो भी हमने दिया है कि जो सेल्समैन है और प्रबंधक हैं वो एजेंट की श्रेणी में आते हैं, शासकीय सेवक की श्रेणी में आते हैं, और उस पर 409 धारा लगाई जा सकती। वो लोग अपनी कोई जांच कर रहे होंगे, पर हमारे द्वारा पत्र भेज दिया गया है कि इसमें ये 409 के अंतर्गत ये लोग इस डेफिनेशन में आते हैं और इस पे 409 लगाई जा सकती है। नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जनता को उनका हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार गरीबों के हक पर राशन पर डाका डाला जा रहा है। अगर राशन ही नहीं, राशन के अलावा भी जो जनपद की योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो योजना है, शहरी क्षेत्र की जो योजना है, अधिकांश लगभग सभी योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और आम जन को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अगर जब इतनी बड़ी पूरी प्रक्रिया सभी विभागों में चल रही है, जनता के हक के खिलाफ काम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, तो निश्चित रूप राजनीतिक संरक्षण होगा। राजनीतिक संरक्षण के काम तो हो नहीं पाएगा। एक सेल्स में जो राशन का वितरण करते हैं वो, उसमें शिकायत आई और शिकायत के बाद एसडीएम महोदया ने वहाँ जांच की। जांच में करीब 16 लाख रुपए की राशि, वो मात्रा संख्या जो भी कुछ था, उसमें अंतर पाया गया। उन्होंने उसको नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद पुलिस को लिखा। पुलिस ने उसमें एफआईआर की और एफआईआर करने के बाद उसकी विवेचना उसने शुरू की। इसमें पुलिस का विधायक जी का ये कहना था कि ये जो लोग हैं, राशन माफिया या राशन से जुड़े हुए लोग हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें लिखा हुआ है भाजपा जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी, मैंने चंदेरी हमारे जिले की कार्यकारिणी, चंदेरी नगर के मंडल के, ग्रामीण मंडल के, ये सब साहबान उसमें संलिप्त है। मेरे संदर्भ में ये कहना है कि माननीय विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं वो नितांत असत्य है, नितांत झूठे। उनमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। मेरा वर्जन भी उन्होंने लिया था, जो हमारे भास्कर के साहबान थे, उनने उससे बात की तो मैंने ये कहा था कि ना मैंने, ना मेरे परिवारजन ने, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ना तो मेरे किसी पदाधिकारी, एक भी चित्र आलोक तिवारी के साथ नीरज योगी का नहीं होगा। अगर होगा तो जो वो कहेंगे मैं करूंगा। हमारा इस व्यक्ति को मैं आज तक नहीं जानता, आज तक प्रत्यक्षता में कभी नहीं मिला। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं। उल्टा जोर कोतवाल को डांटे करने वाले व्यक्ति जो है, दोषी जो व्यक्ति है, आरोपी जो व्यक्ति है, वो विधायक जी का कसम खास है। यहाँ तक पुनः नीरज लोधी है, ये राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के साथ पुनः नीरज लोधी हैं। ये जो हमारे विधायक जी के वो हैं समधी शेरा करके विधायक हैं कहीं से, ये उनके साथ नीरज लोधी है। और मेरे कहने का आशय ये है, आप
कांग्रेस के पदाधिकारियों से पूछें। नीरज लोधी जब स्वदेश समाचार के लिए अशोकनगर से राहुल चौधरी की रिपोर्ट।